Assalamu alaikum. Welcome back to his series preparation General Knowledge Past Paper Question PPSC 2023. Who is the founder of Microsoft? Microsoft के बानी का नाम क्या है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इन्होंने 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। माइक्रोसॉफ्ट का मरकज़ी दफ्तर रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में वाक़या है। माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और बाअसर टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, हार्डवेयर बनाती है और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे पैदावारी सॉफ्टवेयर भी बना के यूज़र को मुहैया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ब्रेन डिमांड द मोस्ट। हमारा जो इंसानी दिमाग है उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इंसानी दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरत हो सकती है। इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, क्योंकि दिमाग को अपने मेटाबॉलिक अमल को सहारा देने के लिए ऑक्सीजन की मुसलसल फराहमी की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन खून की गर्दिश के ज़रिए पहुँचाई जाती है। ग्लूकोज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तवानाई का बुनियादी ज़रिया है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने के से हासिल होता है और दिमागी काम को बरकरार रखने में बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ाई अज्जा की भी ज़रूरत होती है। दिमाग को अपने सेलुलर अमल और मजमूई सेहत को सहारा देने के लिए विटामिन्स, मदनियात और अमीनो एसिड समेत मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रेशन की ज़रूरत भी होती है। दिमाग को मौसर तरीके से काम करने के लिए मुनासिब हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। पानी की कमी इल्मी काम को ख़राब कर सकती है और थकावट का बायस बन सकती है। नींद का होना भी ज़रूरी है। दिमाग की सेहत के लिए मुनासिब नींद बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान दिमाग यादों को मजबूत करता है, मालूमात पर कार्रवाई करता है और ख़ुद को जमा करता है। मुहर्रक भी होना चाहिए। दिमाग फ़िक्री, महरक और मुश्किलात का ख़्वाह है। सीखने, मसाइल हल करने, समाजी तामल जैसे सरगर्मियाँ दिमाग को फ़ाल और सेहतमंद रखने में मदद देती हैं। लिहाजा एक मतवाज़न और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखना ज़रूरी है, जो इन ज़रूरियात को पूरा करता है ताकि दिमाग के ज़्यादा से ज़्यादा काम को सपोर्ट किया जा सके। डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि एक बालग इंसानी दिमाग का औसत वज़न 1.3 से 1.4 किलोग्राम, 2.9 से 3.1 पाउंड होता है। द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप इज़। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लाडोगा लेक। डियर स्टूडेंट, ये तमाम सवालात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 2023 में कंडक्ट होने वाले इम्तिहान में पूछे गए हैं और हम इन सवालात की करेक्ट आंसर और उसके साथ साथ तफसीली जवाब देते हैं ताकि इसके रेलिवेंट कोई अगर और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बआसानी जो है हल कर सकें। और इस वीडियो का मेन ये भी फ़ायदा है कि आप इसको इंटरव्यू के लिए भी तैयार कर सकते हैं कि अगर आप वन पेपर को किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मिसाल के तौर पर जैसे पहले आपको बताया गया है कि इंसानी दिमाग का वज़न तकरीबन 1.3 से 1.4 किलोग्राम तक होता है, तो पाउंड में भी इसको कन्वर्ट करके बता दिया गया ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको हम जितनी हद तक इम्कान कोशिश होती है कि आपको प्रोवाइड किया जाए। तो यूरोप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? लाडोगा लेक है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लाडोगा झील है। ये शुमाल मगरबी रूस में वाक़या है और इसका रकबा तकरीबन 17,700 मुरबा किलोमीटर 6,800 मुरबा मील है। लाडोगा झील सतही रकबे लिहाज से दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। द सनलाइट कैन रीच ए डेप्थ ऑफ मीटर इन द ओशन। समुंदर में रोशनी की जो दखूल के लिए कितना कहते हैं कि मीटर की डेप्थ चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस बात का आयादा होना चाहिए कि समुंदर में सूरज की रोशनी का दखूल पानी की वजाहत, ज़रात की मौजूदगी और गहराई जैसे अमल पर मुनसर होता है। 3 फैक्टर हो गए जी। रोशनी का दखूल, पानी की वजाहत, ज़रात की मौजूदगी, तीसरे नंबर पर है डेप्थ यानी कि गहराई।
औसतन सूरज की रोशनी समुद्र में तकरीबन 200 मीटर 656 फुट गहराई तक दाखिल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन was a political organization founded by सैयद अमीर अली in। सेंट्रल नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन जो है अमीर अली ने बनाई थी, ये कब बनाई थी? इसका जवाब है 1877 में। सेंट्रल नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन एक सियासी तंजीम थी जिसकी बुनियाद सैयद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में रखी थी। सैयद अमीर अली पहले मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने इस तरह की सियासी तंजीम की ज़रूरत का तसव्वुर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि किसी तंजीम के ज़रिए की जाने वाली कोशिशें इस तंजीम से ज़्यादा मौसर होती हैं, इनके इनफरादी तंजीम से ज़्यादा मौसर होती हैं। बंगाल के मुसलमान हर लिहाज से अपने हिंदुओं पड़ोसियों से पीछे थे। उनमें मगरबी तालीम का फुकदान था और उन पर गलबा था और बाज़ सूरतों में हिंदू जागीरदारों और साहूकारों के जुल्म का शिकार थे। द फर्स्ट अरब कंट्री लॉन्च मार्स प्रोब, पहला जो मरीख पर भेजने जाने वाला अरब मुल्क कौन सा है जिसने अपना मरीख पर अपना स्यारा भेजा है, मिशन मरीख पर भेजने वाला? इनका क्वेश्चन है कि मरीख पर भेजने वाला पहला अरब मुल्क कौन सा है? UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 19 जुलाई 2020 को होप प्रोब नामी मरीख की तहकीकात का कामयाबी का आगाज़ किया। मिशन का मकसद कामयाबी से आगाज़ किया। मिशन का मकसद मरीख के माहौल का मुताला करना और सुरख सियारे के बारे में कीमती साइंसी डाटा फराहम करना है। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरीख मिशन मुल्क की खलाई तहकीक की कोशिशों में एक अहम संग मील की नुमाइंदगी करता है और अरब दुनिया के लिए एक अहम कामयाबी की निशानदेही करता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन द एरा ऑफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्हें हम ज़ड्डे के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपना सियासी कैरियर किन के दौर में स्टार्ट किया? अस्कंदर मिर्ज़ा के दौर में स्टार्ट किया। अस्कंदर मिर्ज़ा 1899 में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1969 में हुआ और ये 23 मार्च 1956 को ये सदर बने और 27 अक्टूबर 1958 को ये इन्होंने सदर की कुर्सी छोड़ी। इसके बाद अयूब खान जो 1907 में पैदा हुए और 1974 में उनका इंतकाल हुआ, 27 अक्टूबर 1958 को वो पाकिस्तान के सदर बने। 1957 में भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान वफद के सबसे कम उम्र रुकन बने। उन्होंने अक्टूबर में अक़वाम मुत्तहिदा की छठी कमेटी बराए जारहियत से ख़िताब किया और 1958 में समुंदर के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा की पहली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान वफद की क़यादत की। भुट्टो ने अयूब के दौर में मुख्तलिफ हुकूमती किरदारों में खिदमात सर अंजाम दी, जैसे ईंधन, बिजली और कुदरती वसाइल के वज़ीर रहे और बाद में वज़ीर ख़ारजा के कलमदान भी संभाला। भुट्टो बिला आखिर जो है अयूब खान की पॉलिसियों के नाकद बन गए और उन्होंने अपनी सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अहम सियासी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगाज़ 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1967 को लाहौर में मुनक्कदा उसके बानी कन्वेंशन में किया गया था। उसी इजलास में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसका चेयरमैन मुंतखब किया गया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उन तमाम स्टूडेंट तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।